हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर को डील करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो टिश्यू होता क्या है, तो इससे अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, तो टिश्यू क्या होता है। पहला सबसे छोटा पार्टिकल का अगर हम बात करें तो वो होता है सेल, इसके बाद होता है टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल मेक्स अ टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। तो हम टिश्यू का फॉर्मेट समझ लेते हैं। अब सेल का चैप्टर भी हम डील करा देंगे, लेकिन टिश्यू का चैप्टर जो है थोड़ा सा छोटा फॉर्मेट में होता है। सेल का चैप्टर बहुत लंबा है, उसमें 4-5 वीडियो बन जाएगा, तो उस वजह से उसको हम ऐसे तरीके से समझाएंगे कि ताकि प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए नहीं हो। तो आज हम टिश्यू को समझते हैं। तो टिश्यू का जो हम प्रोसेस को समझते हैं और इसका जो हम पढ़ाई करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू का पढ़ाई का जो ये होता है, इसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। जैसे हम ये भी बताए थे, ब्लड के फॉर्मेट को हम सेरोलॉजी कहते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो टिश्यू के फॉर्मेट को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू बेसिकली 4-5 टाइप का होता है, एकदम आसान तरीके से समझने के लिए। तो अगर हम टिश्यू का बात करें तो टिश्यू 4 से 5 तरीके का होता है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये 5 तरीके हम दिखाएं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू के फॉर्मेट है, मतलब जो मसल्स के फॉर्मेट में जो टिश्यू रहता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में 2 से 3 पार्ट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। वॉलंटरी मसल्स एक ऐसा मसल्स जो अपने फॉर्मेट में काम करता है, इसको किसी भी मतलब अपने तरीके से काम कर देता है। मतलब अगर हम हाथ को जिधर घुमाना चाहें वो घूम जाता है, मतलब ये सारा अपने फॉर्मेट में काम करता है। गर्दन घुमाना चाहे, पैर को चलाना चाहे, जो मेरे डिजायर के हिसाब से काम करता है, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल। लेकिन इसका एक दिक्कत है, इसका दिक्कत ये है कि ये काम तो बहुत अच्छा तरीके से करता है, मेरे डिजायर के हिसाब से काम करता है, लेकिन शर्त ये है कि बेचारा ये थक जाता है। और ये थकता कौन सा वजह के कारण है? वो लैक्टिक एसिड के वजह से ये थक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वॉलंटरी मसल्स, मतलब हाथ हो गया, पैर हो गया, गर्दन हो गया, ये सारा कुछ जो अपने डिजायर के हिसाब से हम चलाते फिरते हैं, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। इसके बाद आ जाता है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स एक ऐसा है, मसल्स के फॉर्मेट में है, जो अपने काम खुद से करता है, इसको किसी का जरूरत नहीं पड़ता। और इन केस में अगर ये मेरे बॉडी के अंदर भी है, लेकिन हम बोलेंगे कि ये रुक जाओ, तो भी ये रुकेगा नहीं। जैसे अभी हम खाना खा लिए और इसको हम बोल दिए काम करो 5 घंटा के बाद पचाना, या फिर अभी हम बोल देंगे दिल को कि थोड़ा देर धड़कना बंद कर दो, ठीक है, या फिर हम पल्स रेट को बोलेंगे कि अभी चलना बंद कर दो, थोड़ा देर के बाद चलना, तो ये सारा कुछ मेरे डिजायर के हिसाब से काम नहीं करता। तो जो मेरे डिजायर के हिसाब से काम नहीं करे उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल। मतलब पंप ऑफ ब्लड, हार्ट, आइस का ये जो पलक झपकना होता है, ये सारा कुछ है, डाइजेशन, ये सारा कुछ जो है ये इनवॉलंटरी मसल्स। इसके बाद आ जाता है इनवॉलंटरी मसल्स का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया एक मसल्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद आ जाता है दूसरा टिश्यू का नाम है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू को समझने के लिए कुछ नहीं है, न्यूरॉन टिश्यू सिर्फ ब्रेन में पाया जाता है। ये तो हम नर्वस सिस्टम का चैप्टर में हम समझा चुके हैं, जो नहीं देखें वो जाके
वो नर्वस सिस्टम का चैप्टर देख सकते हैं। तो ये न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है। अब तीसरा टिश्यू आता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जो मेरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। एक ऐसा टिश्यू जो मेरे बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। तो मेरा बॉडी को कनेक्ट करने का जो टिश्यू होता है वो होता है पहला ब्लड। ब्लड में ही एक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। तो ब्लड के साथ हो गया लिम्फ। दूसरा हो गया बोन। अब बोन के साथ ही एक और चीज आता है जिसको हम पहले पढ़ा चुके हैं स्केलेटन सिस्टम में, होता है कार्टिलेज। तो जो जो फॉर्मेट हम समझा चुके हैं, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख ले ताकि ये सबको समझने में आसानी हो जाए आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के साथ लिम्फ, बोन के साथ कार्टिलेज। यहाँ तक क्लियर हो गया कनेक्टिव टिश्यू। अब चौथा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एडिपोज टिश्यू हम लोग के बॉडी में है जिसको हम कहते हैं पहला फॉर्मेट में हम बात करें तो फैट के फॉर्मेट में होता है। दूसरा फॉर्मेट में हम बात करें तो हम्प के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट का अगर हम बात करें तो एब्डोमेन, और चौथा रिंकल। फैट क्या होता है? फैट को अगर हम हिंदी में बात करें तो वसा होता है। तो फैट जो रहता है लड़की लोग में 20% ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लड़का। इस वजह से लड़की लोग ज्यादा खूबसूरत दिखती है लड़के के कंपेयर में। दूसरा चीज, और जिसमें ज्यादा फैट मौजूद होता है उसमें ठंड कम लगता है। तो आजकल अगर हम लोग लड़का लोग को देखना ठंड ज्यादा लगेगा, लड़की लोग को ठंड कम लगेगा। पार्टी में जाओगे तो लड़की लोग बिना स्वेटर पहने बहुत देर तक खड़ी रह सकती है और हम लोग को ठंडा बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि उन लोग में फैट का मात्रा ज्यादा होता है, इस वजह से उन लोग को ठंड कम लगता है और हम लोग को ठंड ज्यादा लगता है। दूसरा चीज होता है, ऊँट देखोगे तो ऊँट का ऐसे करके कुबड़ निकला रहता है। हिंदी में उसको कुबड़ बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम्प कहते हैं। तो उसमें पानी उनी भरा रहता है, ऐसा बचपन में लोग सुने थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रहता है ये हम्प रहता है। तीसरा चीज एब्डोमेन, पेट के पास में जो चर्बी हो जाता है, जैसे जो आदमी का पेट निकल जाता है तो इतना निकल गया या फिर इतना निकल गया, शायद मेरा भी निकल रहा है, तो ये इतना निकल गया तो वो आदमी का अगर 2 दिन भी खाना नहीं खाएगा फिर भी उसका वैसे ही रहेगा। तो पेट मतलब चर्बी और वसा की वजह से आदमी को ठंड से बच जाता है, मतलब उसको गर्मी ज्यादा लगेगा ठंड कम लगेगा। जो आदमी मोटा ताजा रहता है वो लोग को गर्मी ज्यादा लगता है, ठंड थोड़ा सा कम लगता है। क्लियर यहाँ पे? चौथा होता है रिंकल। यही फैट का पोजीशन बहुत कम होने लगता है, एक एज आता है तो जिस वजह से फैट कम होने लगता है, जिस वजह से आदमी को रिंकल आने लगता है जिसको हम झुर्री कहते हैं। तो एक एज आने पर ये सारा कुछ क्लियर होने लगता है। अब पांचवा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये भी एकदम आसान है, पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया, चौथा समझ में आ गया। ये क्या करता है? ये बैरियर प्रोवाइड करता है। जो भी टिश्यू का फॉर्मेट होता है इसके ऊपर एक बैरियर प्रोवाइड करता है। बैरियर मतलब समझ रहे हो, किसी भी चीज को बचाने के लिए कोई एक हम लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं बैरियर। ये बैरियर प्रोवाइड करता है। मटेरियल को एब्सॉर्ब करता है। डस्ट पार्टिकल, ये सारा कुछ जो होता है ये सारा कुछ को बचाता है। हार्मोन जनरेट करता है। ठीक है, हार्मोन जनरेट करता है, बाहर वाला डस्ट पार्टिकल से बचाता है। म्यूकस से बचाता है, ये सारा कुछ। और ये दूसरा चीज लास्ट है, ये सेंसरी फॉर्मेट में रहता है। जैसे ये हम लोग को टेस्ट प्रोवाइड कराता है, टेस्ट हो गया, ओडर हो गया, ये सारा कुछ ये प्रोवाइड कराता है। और ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया और कुछ नहीं है इसको पढ़ने के लायक।
तो 5 टाइप का होता है। पहला होता है मस्कुलर, दूसरा होता है न्यूरॉन, तीसरा होता है कनेक्टिव, चौथा होता है एडिपोज, पांचवा होता है एपिथेलियल। इसके बाद में ये टिश्यू का सारा फॉर्मेट समझ में आ गया। अब बाकी जो चीज है हार्ट का पार्ट और ब्लड का भी पार्ट का हम पहले बोल चुके थे कि उसका 2 ही वीडियो बना है और उसको हम आगे की तरफ क्लियर कर देंगे। तो उसका ये ब्लड ग्रुप का फॉर्मेट समझ जाएंगे तो हम जो टॉपिक बनाएंगे वो ब्लड ग्रुप का फॉर्मेट समझा देंगे। तो ये टिश्यू को टोटल तरीके से क्लियर है। जो भी चीज पूछना है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।